19 फरवरी 2022 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न हम एक और फिर से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ चुके हैं। ये है हमारा आर्य अपार सीरीज का सोशल साइंस का चौथा वीडियो। इससे पहले हमने 3 वीडियो सोशल साइंस का अपलोड कर दिया, अर्थात सामाजिक विज्ञान का 3 वीडियो आ चुका है चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सेशन ज्वाइन कर चुके हैं तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का इंतज़ार समय बेसब्री से कर रहा है। जो छात्र समय की कदर करेंगे उन्हें जो है 19 फरवरी 2022 में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, अर्थात उस दिन आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आज यदि आप सोचते हैं कि चलो यार यह वीडियो बाद में देख लेंगे, परसों देख लेंगे, कल देख लेंगे, और समय यदि आप बर्बाद कर देते हैं तो ऐसे में यही क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आपको उस दिन पछतावा होगा। मैंने देखिए हर सब्जेक्ट में पढ़ाते हुए बोला है कि देखिए जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये पिछले साल, उससे पहले साल, उससे पहले साल यह प्रश्न पूछा गया है, और 2022 में यह प्रश्न 100% पूछने की संभावना बनती है। क्योंकि देखिए प्रश्न नया नया नहीं बनता है, प्रश्न पुराना ही होता है, लेकिन पूछने का तरीका केवल बदलता रहता है बिहार बोर्ड, और यहाँ से वहाँ करके पूछता है। ठीक है, तो ये है हमारा आर्य पार सीरीज का चौथा वीडियो सामाजिक विज्ञान का। सारा प्रश्न पहले आप लोग देख लीजिएगा, 10 प्रश्न सॉल्व कीजिए, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि सारा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वीवीआई है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो छात्र चाहते हैं पीडीएफ लेना अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए आंसर के साथ में, तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। 12,000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल को, तो आप क्यों देरी कर रहे हैं, जाकर के आप भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास है सेट ई। एग्जाम हॉल में आपको सेट ए से लेकर के सेट जे तक जो है 10 सेट के अंदर कोई भी सेट मिल सकता है, लेकिन सभी का प्रश्न सेम रहेगा, केवल जो है नंबरिंग अलग अलग रहेगी। नए पैटर्न के अनुसार आपका जो है नॉन प्रैक्टिकल एग्जाम अर्थात साइंस और एसएसटी दोनों में जो है 80 प्रश्न दिए रहेंगे वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको 40 का उत्तर देना है। सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2022 सारा इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना आप सभी स्टूडेंट्स को, मैंने पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, सारा प्रश्न आ चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहता है प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है यहाँ पे कब आरंभ हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत की गई थी। ठीक है, सारा प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही वीडियो को छोड़ना है, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा समय नहीं लगता है। यही 10 मिनट यदि आप पढ़ाई में दीजिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, घूमना कहीं नहीं है, आप केवल पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा जरा प्रथम विश्व युद्ध में जो है किसकी हार हुई थी, तो काफ़ी इजी प्रश्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है प्रथम विश्व युद्ध में आपका जर्मनी की हार हो गई थी। ठीक है, जर्मनी की हार हो गई थी, जिनका उत्तर बी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी आसान प्रश्न कहा जा रहा है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है बिहार बोर्ड, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए जिनका उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। हिटलर का जन्म जो था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यदि फिर से पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का भी जन्म जर्मनी में हुआ था, और हिटलर का भी जन्म जो था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जिनका उत्तर ए आ रहा है लाइव चैट में, अच्छी बात है। और जो अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है, पढ़ाई शुरू कीजिए, या वीडियो को देखिए और कमेंट में जो है रिवाइज कीजिए, या लाइव चैट में उत्तर दीजिए, खुद ही आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था, आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, जिनका भी उत्तर 4 का बी आ रहा है, अर्थात जो है 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया था, जिनका उत्तर बी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है तिलका मांझी का जन्म आपका जो है किस ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी का जन्म जो था कब हुआ था, ये प्रश्न बिल्कुल नया है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि देखिए यह प्रश्न पहले कभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का जन्म हुआ था, जिनका उत्तर ए आ रहा है लाइव चैट में, काफ़ी अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे छात्र लाइव चैट में रिप्लाई नहीं कर रहे। देखिए ऐसा नहीं करना, यदि प्रश्न आ रहा है तो उत्तर आप लोग लाइव चैट में देते चलिएगा, ताकि आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर 8400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर
फिर चाहे आपका सवाल मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, हर क्वेश्चन हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आप सीधा आपके व्हाट्सएप पे। तो जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर .net का 8400 सेव कीजिए, उसके बाद चैट ओपन कीजिए, फिर चाहे आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन हो बस उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE, CBSE ऑल स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8400 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। उत्तर आ रहा है लाइव चैट में उत्तर दीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिनका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है आप लोगों को वीडियो देखना है, मैं उत्तर बता भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने जो है विकसित की थी। कितना आसान प्रश्न है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की थी, तो एबनेजर हवार्ड के द्वारा किया गया था। अर्थात 6 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एबनेजर हवार्ड के द्वारा गार्डन सिटी की अवधारणा दी गई थी, जिनका उत्तर ए आ रहा है लाइव चैट में। काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल हार जाओ या तो हरा दो, जो छात्र मेहनत करेंगे हरा देंगे, जो छात्र मेहनत नहीं करेंगे खुद ही हार जाएंगे। उसके बाद पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। जो छात्र आज 10 से 20 मिनट यहाँ समय देंगे उनको पता चल जाएगा कि नहीं 19 फरवरी को जो प्रश्न आया था सर जी ने पहले ही हमें रिवीजन करवा दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखिए, कहा जा रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, ठीक है। गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को कहते थे, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में जो है गिरमिटिया हम लोग किसे कहते थे, तो अनुबंधित मजदूरों को कहते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जिनका सही उत्तर आ रहा है लाइव चैट में। काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल हार जाना है या तो हरा देना है। आर या पार से शुरू करने का मकसद बस यही था कि प्रश्न को दिमाग में बिल्कुल घुसा देना है। कैसे भी करके छात्र को कम से कम तो जो है 80 नंबर का यदि एग्जाम होता है, 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो 80 में कम से कम 70 खुद से स्टूडेंट्स ला सके। मैं इतना रिवीजन करवा दूंगा। चलिए तो हो गया 7 नंबर का, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे, तो अनुबंधित मजदूर को। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी कौन थे। कितना इजी प्रश्न है। चलिए पुर्तगाली हो जाएंगे। जिनका भी उत्तर यहाँ पे सी आ रहा है पुर्तगाली होगा सर जी। चलिए बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही बोल रहे बाबू, बिल्कुल जो है पुर्तगाली होना चाहिए। चलिए जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली ही थे। चलिए जिनका उत्तर सी आया, काफ़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। चलिए फटाफट से आप लोग जो है उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में, इतना कंजूसी मत कीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब की गई थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है लाइव चैट में 1920 में, उनका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है बेस्टिल का पतन कब हुआ था। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पहले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि बेस्टिल पतन का, दोस्तों आपका जो है बेस्टिल का पतन कब हुआ था। चलिए आप लोग जो उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है बेस्टिल का पतन हुआ था, ठीक है। बेस्टिल का पतन हुआ था, जिनका भी उत्तर सी आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, मुझे पता चल रहा है कि एग्जाम के लिए आप कितना तैयारी कर रहे हैं। जिनका उत्तर सी आ गया समझिए कि उनका काम बन गया। ये प्रश्न जिनको याद हो गया समझिए कि काम बन गया। मुझे पता चल जाएगा इतना सही कि कितना आप लोग याद कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे केयरफुली देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का था निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। देखिए उपभोक्ता उद्योग है, क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग जो उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 11 कहता है कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग है। लेकिन पूछेगा कि छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, तो चीनी ही हो जाएगा, ठीक है। छोटे पैमाने यदि पूछ दे छोटे पैमाने का उद्योग कौन है तो चीनी हो जाएगा। उपभोक्ता उद्योग पूछ देगा तो चीनी हो जाएगा। विश्वास नहीं है 2020 का प्रश्न पत्र खोल करके देखिए। यह प्रश्न पिछले साल नहीं बल्कि 2020 में प्रश्न पूछा गया था। आप लोग प्रश्न पत्र 2020 का खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के कितने जो है भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। बिहार में पूछा है। देखिए सबसे पहले तो बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है, लेकिन केवल हमें बिहार से पूछा गया है। तो बिहार में यदि पूछेगा कि वन का विस्तार कितना है भौगोलिक क्षेत्र पर, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है केवल बिहार में 7% है। कितना हो जाएंगे, तो 7% हो जाएंगे। चलिए जिनका उत्तर डी आया है, काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि कह सकते हैं या सीढ़ीनुमा कृषि कह सकते हैं, जो कि पर्वतीय जगह पे होता है, ठीक है। जहाँ से हम लोग देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई पर्वत है, तो ऐसा यदि होता है सोपानी कृषि, ठीक है, यहाँ से ढलान होता है, तो ऐसा कृषि कहाँ हम लोग करते हैं, तो ये होता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। सोपानी कृषि आपका जो है उत्तराखंड में होता है, अर्थात कह सकते हैं सीढ़ीनुमा खेती भी कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में होता है। सोपानी और सीढ़ीनुमा दोनों जो है उत्तराखंड में होता है। चलिए
अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कहा जा रहा है देश के जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कहा है। कितना इजी प्रश्न है। देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर किसे कहा है, किसने कहा है, तो आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वारा कहा गया था। अर्थात हमें कहाँ सही उत्तर देखने को मिल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 14 का सी हो जाएंगे पंडित नेहरू। भारत का मंदिर किसे कहा गया है, तो जो है देश के बांधों को कहा गया है। चलिए राइट, बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट 15 नंबर कहता है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। कितना इजी प्रश्न है। मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए तो रेगिस्तान कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। तो आप लोग कहेगा सर जी राजस्थान होना चाहिए। चलिए मरुस्थलीय मृदा जो है कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। जिनका भी उत्तर जो है 15 का बी आ रहा है लेफ्ट साइड में, काफ़ी अच्छी बात है। 15 का जो है बी हो जाएंगे। चलिए तो चलिए सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है कि फसल के बोने उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए बढ़ने और पकने के लिए जो है उपयुक्त मौसम। दोस्तों यहाँ पे देखिए कहा है मौसम, कहता है कि मौसम वाला समय जो है कहलाता है। यानी कि देखिए बोने से लेकर के पकने तक का जो है मौसम क्या कहलाता है। तो कितना इजी प्रश्न है, आप लोग खुद से जानते होंगे दोस्तों। यदि आप देख ले यहाँ पे जो खेती करते होंगे या खेती नहीं भी करते होंगे उनको पता हो कि फसल जो है बोने से लेकर के पकने तक का जो मौसम होता है किस तरह का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात उसे हम कहते हैं आपका देखिए वर्धन काल। चलिए वर्धन काल कहते हैं, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वर्धन काल बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिनको पता नहीं था याद कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आप लोग गेस को ही देख लीजिए, सारा प्रश्न उसमें दिया होगा और सारा प्रश्न वहाँ से ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी बुक से भी यहाँ से छाट कर जो है टाइप किए हैं प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कहा जा रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बताया कि वन का विस्तार बिहार में कितना है। तो जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 0.7। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए कितनी अच्छी बात है, कैसा लग रहा है। प्रश्न यदि आपको आता है तो काफ़ी खुशी मिलती है ना, लेकिन प्रश्न यदि नहीं आता है तो काफ़ी दुखी मिलती है, क्योंकि प्रश्न याद कीजिएगा तभी तो याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहा जा रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन है। यूरेनियम पूछ रहा है, ठीक है। यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल कौन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग जो है उत्तर दीजिए लाइव चैट में सही से, क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम का जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, घाटशिला में होता है उत्पादन। कहाँ होता है बच्चों, घाटशिला में होता है, ठीक है। यूरेनियम का जो है घाटशिला में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। देखिए रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि रज्जू का स्पेलिंग बड़ा में क्या है शुरू में, तो रा लिखा है, अर्थात रज्जू मार्ग आपका जो है राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। रज्जू मार्ग राजगीर में हो जाएगा। जिनका उत्तर सी आ रहा है बिल्कुल टहलका मचा देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का था निम्नलिखित में कौन जो है उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, अर्थात जो इसे हम कृषि के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कौन हो जाएंगे, तो सबसे पहले दिया गया है आपका देखिए सूती वस्त्र उद्योग। तो ये तो हम लोग जो दोस्तों आपका जो है कृषि करते हैं तभी सूती निर्माण होगा। उसके बाद चीनी भी दोस्तों यहाँ पे गन्ना रोपेंगे तभी होगा। उसके बाद जूट रोपेंगे तभी होगा। लेकिन सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो कि कृषि पर संबंधित नहीं है, अर्थात जो है ये हमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सीमेंट उद्योग नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी जिनका उत्तर आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। 21 नंबर देखिए कहा जा रहा है निम्न में से किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य यानी कि दोस्तों पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है। यानी कि विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को है, जहां अनुच्छेद 370 जो है यहाँ पे हटा लिया गया था। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, सबसे पहली बात अब स्टेट नहीं रहा। अब ये दो भागों में विभक्त हो गया है, अर्थात जम्मू अलग हो गया है और कश्मीर अलग हो गया। यह दोस्तों केंद्र शासित बन गया है। यदि प्रश्न पूछेगा सामाजिक विज्ञान के विषय में कि मान लीजिए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको केवल जो है 28 को ही उत्तर करना है, ना कि 29 को करना है, ठीक है। 28 करना है और केंद्र शासित कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैंने बता दिया है, करेंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का था बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है यहाँ पे कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार में टोटल कितना है, तो 50% है, ठीक है। बिहार में जो है केवल 50% है 22 का, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल गर्दा गर्दा आप लोग सभी स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 कहा जरा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये प्रश्न मैंने कल आप सभी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट डाला था, ठीक है। तो जो भी छात्र टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को पोल के थ्रू पूछते हैं ताकि छात्र को रिवीजन हो सके। तो कल जो है लगभग 70% छात्रों ने रिप्लाई किया सर जयप्रकाश नारायण होगा। तो जो भी जयप्रकाश नारायण बता रहे हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे उनका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए
तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है भारत में किस तरह के जो है लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में क्या है, तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है या दोनों है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो छात्र इनमें से कोई नहीं बता रहे हैं वो उनका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा। भारत में आप लोग जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा तो अप्रत्यक्ष आएगा। ठीक है, यानी कि भारत में जो है लोकतंत्र है। चलिए, भारत में लोकतंत्र है। चलिए, बिल्कुल इनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ जो है यहाँ पे प्रशासन पर होती है, कैसी होती है। यदि मान लीजिए एक सरकार यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ पे एक सरकार बना, यदि दोनों में गठबंधन करा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए कभी ये कहेगा प्रशासन को कि ये काम करो, कभी ये कहेगा कि ये काम करो, तो ऐसे में जो है ढीली पड़ जाती है प्रशासन। ठीक है, यानी कि किसी का काम नहीं करती है, अर्थात जो है गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है ढीली होती है, जिनका उत्तर यहाँ पे बी आ रहा है, राइट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लोकसभा में जो है निर्वाचित हेतु जो है यहाँ पे कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 हो जाएंगे। ठीक है, 545 हो जाएंगे। 26 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। काफ़ी सारे छात्र 543 कलर का आया था, लेकिन 543 जो कलर कीजिएगा उनको मैं बता दूं कि गलत हो जाएगा। ठीक है, 545 इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 27 नंबर कहा जा रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए, संघ सरकार का उदाहरण मैं पिछले वीडियो में बताया था आप सभी स्टूडेंट्स को, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि संघ सरकार जो है अमेरिका में चलता है। संघ सरकार कहाँ चलता है, अमेरिका में चलता है। जिनका लाइव चैट में उत्तर ए आ रहा है संघ सरकार होगा सर जी, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि जो है जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था, 1999 में हुआ था। इस तरह से प्रश्न पलट दिया ना। देखिए, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड, लेकिन यहाँ पे कहा कि यूनाइटेड जनता पार्टी, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1999 में हो जाएंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर कहता है भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की जो है व्यवस्था की संस्था में है, तो पंचायती राज में है, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंचायती राज। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। हाँ, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वाला है, छात्र कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर 4 होगा कि 6 होगा। तो वैश्वीकरण जो है कितना होता है, चलिए आप लोग जो उत्तर दीजिएगा लाइव चैट में, तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का जो है 5 प्रकार है ना, तो 6 प्रकार है तो 4 प्रकार है, केवल जो है 5 प्रकार है। चलिए, जिनका उत्तर डी है, अच्छी बात है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है उपभोक्ता कहा जा रहा है कि अधिकार दिवस कब मनाते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। लाइक काफ़ी कम आया, जितना छात्र प्रीमियर देख रहे थे, लाइव चैट में देख रहे थे, उतना लाइक नहीं आया, ये काफ़ी दुख की बात है। लाइक कीजिए, लाइक करने में कहीं भी कुछ नहीं जा रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कौन बीमारू जो है यहाँ पे सिख राज्य नहीं है। ठीक है, कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो देखिए बीमारू राज्य इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो फटाफट से आप लोग जो है उत्तर दीजिएगा। तो 32 नंबर का जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। 33 नंबर प्रश्न कहता है भारत की जो है वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई को कहते हैं, अर्थात जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कहिएगा सर जी भारत का राजधानी दिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पर राजधानी नहीं बल्कि वित्तीय राजधानी पूछा है, फाइनेंस जो होता है वो वित्तीय राजधानी पूछ दिया है। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जिनका उत्तर बी है मुंबई, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहा जा रहा है बिहार एक राज्य है, बिहार कैसा राज्य है, तो बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ऑप्शन नंबर डी, जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। यदि पूछ देगा कि बिहार कैसा राज्य, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल देगा, पूछ देगा कि आपका जो है बिहार पिछड़ा वर्ग का राज्य है, या दोस्तों पूछ देगा कृषि प्रधान राज्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है बिहार बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है 35 सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, ये प्रश्न नया डाला गया है। तो 35 नंबर का आप लोग जो है राइट आंसर कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका देखिए वैधानिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है, एक पारित किया गया था 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कहा जा रहा है भारत में जो है योजना का गठन कब किया गया। काफ़ी इजी प्रश्न और 1 नंबर का प्रश्न है, आप लोग लाइव चैट में उत्तर दीजिए। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को।
37 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, अर्थात जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में किया गया था, अर्थात जो है 1969 ईस्वी में किया गया था क्या, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 ईस्वी में हुई थी, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 38 नंबर का, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1935 ईस्वी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सुनामीटर द्वारा जो है समुद्र तल में क्या मापते हैं, तो सुनामीटर द्वारा जो है समुद्र तल में हम लोग क्या मापते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका सुनामी, डी हो जाएगा। ठीक है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आखिरी प्रश्न, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के पास में। और जो छात्र चाहते हैं पीडीएफ लेना बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए, ऐसा ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ, तो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी 12,000 छात्र ज्वाइन कर चुके हैं, लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा है, खुद से डिसाइड कीजिएगा प्राकृतिक आपदा कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे दबा दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा आर्या पार सीरीज में आज सामाजिक विज्ञान का चौथा वीडियो। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कितना प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है लाइव चैट में, कितना प्रश्न आपको पहले से याद था यह हमें बता दीजिएगा, ताकि उसी आधार पर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है फिर से यहाँ पे बेस्ड प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और बाकी सब्जेक्ट की जानकारी के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट targetcourse.in पर विजिट कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कीजिएगा टारगेट कोर्स, आपको वहाँ पे जो है हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।